डीप नेक पर हैवी साइज कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। राउंड नेक में पट्टियां कैसे लगाई जाए कि पूरी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो, और डीप नेक की कटिंग करते समय शोल्डर की कटिंग में क्या चेंजिंग की जाती है, जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम, इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कटिंग करने के लिए फैब्रिक को पहले चौड़ाई में और फिर इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फैब्रिक है इसमें इस तरह से पैच पर नेक लाइन दी गई है और इसके दामन में इसी तरह से पैच पर बॉर्डर दिया गया है। तो अगर हम इसी पैच के नेक लाइन पर इसे फोल्ड करके इस कुर्ती की कटिंग करते हैं तो दोनों साइड में हमारा फैब्रिक कटिंग करके पतला पतला निकलेगा। और अगर हम इसे यहाँ से सिलाई तोड़कर अलग कर देते हैं, फिर हम एक साइड से फोल्ड करके कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, एक साइड में हमारा फैब्रिक चौड़ा निकल आएगा जिसे हम अपने यूज में ले सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर इसे पहले अलग कर देंगे। देखिए, इस पैच को हमने अलग कर दिया है, इसे हम साइड में रख देंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को पहले हम लंबाई में इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसे चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोर फोल्ड करके फैब्रिक को फैला देंगे। इसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे तो 13 इंच पर यह चौड़ाई हमने फोल्ड की है। कुर्ती की चौड़ाई के हिसाब से इस फैब्रिक को फोल्ड किया जाएगा। इस हिसाब से हमने 13 इंच पर इसे फोल्ड किया है। इतनी चौड़ाई पर हमारी कुर्ती बनेगी। हैवी साइज कुर्ती है। कुर्ती की लंबाई तैयार हमें 38 इंच चाहिए और हमने 2 इंच इसमें फोल्ड करने के लिए लिया हुआ है। 1 इंच हमने यहाँ सिलाई मार्जिन लिया। इस हिसाब से ये 41 इंच की लंबाई का फैब्रिक है। इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए, ये एक हैवी साइज कुर्ती है। इसका चेस्ट साइज 46 इंच है। फ्रंट और बैक दोनों में ये डीप नेक पर बनेगी। नेक की मार्किंग इसकी 7 इंच पर करनी है हमें। तो यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग पे चेंजिंग होगी। इस ये कुर्ती जिसकी है उसका शोल्डर की माप 17 इंच है। तो 17 का जब हम हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आता है। पर यहाँ पर हम ये डीप नेक है तो शोल्डर में हाफ इंच कम कर देंगे, यानी शोल्डर की जो हम मार्किंग करेंगे वो 8 इंच पर करेंगे। शोल्डर जितना जितना नेक डीप होता जाता है उतना उतना शोल्डर में हम कम करते जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर की जो हम मार्किंग करेंगे वो 8 इंच पर करेंगे। डाउन, देखिए, जब भी कुर्ती डीप नेक की होती है तो जो यहाँ हम शोल्डर डाउन करते हैं, जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम 1 इंच तक डाउन कर देते हैं, लेकिन जब भी कुर्ती का नेक डीप होगा तो यहाँ शोल्डर डाउन उतना कम होता जाएगा। 7 इंच फ्रंट और बैक दोनों पे डीप है तो यहाँ पर शोल्डर डाउन हम सिर्फ 0.25 पर करेंगे। ठीक, यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक की जो चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच पर मार्क किया। अब देखिएगा, शोल्डर डाउन जो हमने इधर किया है उससे ज्यादा हम इधर करेंगे। यहाँ 2 पॉइंट पर हम 0.25 पर किया है, यहाँ हम आधा इंच पर करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच पर हम मार्किंग करेंगे और इसे अंदर की साइड इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। चेंजिंग क्या आई, नॉर्मल कुर्ती में हम इधर की साइड तिरछा करते हैं शोल्डर की आर्म होल की साइड पर, लेकिन जब डीप नेक बनेगा तो यहाँ जो तिरछी मार्किंग हम करते हैं इसे हम नेक की साइड पर करेंगे। ठीक, यहां से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग की है 8 इंच पर, तो 8 इंच पर यहाँ भी हम मार्क कर देंगे। यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। आर्म होल की मार्किंग में जो चेंजिंग करनी है, हम क्या करते हैं, इस मार्किंग से 1 इंच अंदर की साइड लेते हैं फ्रंट आर्म होल की मार्किंग के लिए। ठीक, लेकिन ये हैवी साइज है तो यहाँ चेंजिंग हम करेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन से 0.25 इंच बाहर की साइड एक मार्क करेंगे
और इस लाइन से ½ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे। ठीक, अब इन दोनों को इस पॉइंट से मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को हैवी साइज डीप नेक में कुर्ती की कटिंग करने में दिक्कत आती है। देखिए, एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है। इस लाइन पर हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग होगी और इस लाइन पर बैक आर्म होल की मार्किंग होगी। यहां से इस तरह और यहां से इस तरह। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की, ये बैक आर्म होल की मार्किंग हो गई। नेक की डिप ले लेंगे, तो इस मार्किंग से नेक हमारा 7 इंच पर बनेगा। तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, इसे इस लाइन से मिला देंगे और यहाँ राउंड शेप बनाएंगे। इस तरह से ये मार्किंग हुई है। मार्किंग में जो टिप्स था वो ये था कि जब भी डीप नेक पर मार्किंग होगी हैवी साइज कुर्ती की, तो चेंजिंग क्या होगी, शोल्डर में चेंजिंग होगी। शोल्डर ½ इंच, ½ इंच, 1 इंच तक हम कम करते जाएंगे, जिस तरह से नेक डीप होता जाएगा। जैसे जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा शोल्डर में हम ज्यादा कम करते हैं, क्योंकि ब्लाउज का जो नेक बनता है डीप वो 10 इंच तक आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जो नेक से आर्मोल की साइड हम एक क्रॉस लाइन खींचते हैं, हैवी साइज डीप नेक में ये क्रॉस लाइन आर्मोल से नेक की साइड पर बनेगी, यानी कि जस्ट उसका उल्टा बनेगी। हैवी साइज में आर्मोल में चेंजिंग ये की जाएगी, जो हमारी शोल्डर की मेन लाइन है उस लाइन से ½ इंच, ½ इंच तक हम बाहर की साइड पर एक लाइन खींचेंगे बैक आर्मोल के लिए, और ½ इंच या 0.25 इंच अंदर की साइड एक मार्क करेंगे फ्रंट आर्मोल के लिए, और इसी दोनों लाइन पर हम मार्किंग करेंगे फ्रंट और बैक आर्मोल की। इसी तरह से इन बातों का खास ख्याल रख के डीप नेक कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार की जाएगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक से हम माप लेंगे। स्लीव्स में जो जरूरी माप होती है वो होती है लेंथ। ये 15.5 इंच की लंबाई पर बनी हुई है। स्लीव्स का बॉटम 5.25 इंच है। और जो सबसे जरूरी माप होती है वो होती है यहाँ आर्म की। इस माप को जरूर लिया करें, इससे स्लीव्स फिटिंग पर तैयार होती है। तो देखिए, ये 8.25 इंच है। इसके अलावा आर्म होल इस तरह से चेक कर लेंगे, तो आर्म होल 8.5 इंच आ रहा है। इसका लंबाई की माप करेंगे, ½ इंच पर यहाँ हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड ये ½ इंच पर निशान लगा दिया। अब यहां से स्लीव्स की लंबाई लेंगे, तो स्लीव्स की लंबाई 15.5 इंच है। 15.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहां से 1.5 इंच या 2 इंच फोल्ड करने के लिए फैब्रिक ले लेंगे। स्लीव्स का बॉटम 5.25 इंच है, तो 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहां से 1 से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों को यहाँ पर सीधा लाइन खींचेंगे, इस मार्किंग की भी सीधी लाइन खींच देंगे। इसके अलावा जो ½ इंच की मार्किंग की है यहाँ भी एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब जो सबसे जरूरी चीज हमने माप ली थी 8.25 इंच आर्म की, तो यहाँ 8.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस लाइन को सीधा खींचेंगे, यहां से 1 से 1.5 इंच
मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए तैयार हमें 8.5 इंच चाहिए, तो 8.5 इंच में 0.25 कम करके पकड़ेंगे और यहां से फीते को रखेंगे, जहां पर ये जाकर सेट होगा वहां पर मार्क कर देंगे। यहां पर ये सेट हो रहा है, इसे मार्क कर दिया और एक लाइन खींच देंगे। देखिए इन दोनों का मिड पार्ट ले लेंगे और इस पर भी एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों का भी मिड पार्ट लेकर एक लाइन खींच देंगे। ये मार्क आ गया। अब इस मार्क से हमें आर्म होल की मार्किंग करना आसान हो जाएगा। आप देखिए कैसे, यहां से ऊपर से हम बाहर की साइड राउंड देते हुए मार्क करेंगे, यहां से इस तरह और इस निशान पर टच करेंगे। अब यहां से अंदर की साइड राउंड देते हुए मार्क करेंगे और लाकर इस निशान पर मिलाकर इधर कर देंगे। ये हुई मार्किंग। अब इसी निशान पर हम बाहर की साइड 1/2 इंच या 1/4 इंच पे मार्किंग करते हुए बैक आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग और ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग। टोटल जो हमें तैयार चाहिए 8.5 का हम डबल करेंगे तो ये 17 इंच आएगा। इसकी माप कर लेते हैं। देखिए ये यहां तक आया 8.5, यहां से इसकी भी मार्किंग करेंगे और आप देखिए पूरे 17 इंच पर ये तैयार होगा। तो इस तरह से कभी भी मार्किंग आप करेंगे तो आस्तीन बिल्कुल फिटिंग पर तैयार होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मार्क करेंगे, एक तिरछा लाइन खींचेंगे और फिर फ्री हैंड से यहाँ अंदर की साइड हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए लाइन खींच देंगे। मार्जिन का भी इसी तरह से लाइन खींच के इसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए इस तरह हमारी स्लीव्स कटकर तैयार हो गई। इसकी यहां से हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए नेक को बनाने के लिए हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लगाकर इसे तैयार कर लिया है, पर इसे लगाने से पहले हम इस पैच को जो हमने फैब्रिक की कटिंग करने से पहले निकाल दिया था इसे यहाँ पर लगा देंगे और इसी मिड पार्ट पर इस पैच को रखकर किनारे से सिलाई लगाकर इसे एडजस्ट कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद अब देखिए इस पेस्टिंग पेपर वाले फैब्रिक को लेंगे जिस पे हमने नेक सेट किया है, इसे रखेंगे और इस पर मेन फैब्रिक को सेट करेंगे। ध्यान देंगे ये सीधी साइड है, कुर्ती की सीधी साइड को नीचे की तरफ करके रखेंगे और जो हमने नेक की मार्किंग की है इसी मार्किंग पर इसे बराबर से सेट कर देंगे। इसमें पिन लगा देंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लेकर चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये जो पट्टी हमने लगाई है इसे पलट देंगे, सिलाई को इसी तरफ फोल्ड करेंगे पट्टी की साइड पर
और इसके किनारे से सिलाई लगा देंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद और शोल्डर पर इसे बराबर से सेट करेंगे। दोनों की पट्टियों को बाहर की साइड फोल्ड करके और इनकी सिलाई को बराबर से एडजस्ट करेंगे और शोल्डर से इसे अटैच कर देंगे। अब देखिए हमारा ये नेक फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। इस पर हमने अंदर से तुरपाई लगा दी है, ये अपनी जगह पर सेट हो गया है। अब देखिए स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच कर देंगे और फिर इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और देखिए फाइनली हमारी डीप नेक हैवी साइज कुर्ती बनकर तैयार हो गई। इसका लुक आप देखें कितना परफेक्ट आया हुआ है। नेक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, नेक में बिल्कुल प्यारी सी फिनिशिंग आई हुई है। और बॉटम में इसके दामन में ये लेस पट्टी लगी हुई है, इससे इसमें शाइनिंग आई है। फ्रंट और बैक दोनों में ये पट्टियां लगी हुई हैं। सेंटर में ये ताबीज पट्टी लगी हुई है, इससे भी इसमें शाइनिंग आ गई है। इसी के साथ हमने इस पर ये मर्जीना सलवार रेडी किया है। इसके भी बॉटम में हमने ये लेस पट्टी लगा दी है, जिससे इसमें भी शाइनिंग आ गई है। इसे अफगानी सलवार भी कहते हैं और इसे हमारे यहाँ मर्जीना सलवार भी कहते हैं। तो इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, अगर आपको देखना है तो चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हैवी साइज डीप नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।